हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, जिसे पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, समझे। चलिए देखते हैं पार्ट 2। देखिए क्या कहा गया है। ये जो संख्या दिया GLARE, इसका जो कोड किया गया है 67810 से, समझे। तो उसी प्रकार इसका कोड ये है। तो बोल रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो एक बात देख लीजिए क्या दिया हुआ है, GLARE, इसका कोड क्या दिया हुआ है 67810, ठीक है। इसका कोड क्या दिया हुआ है MONSOON, ठीक है। इसका कोड क्या दिया हुआ है 2395339। एक बात बताइए, एम को जानते हैं 14 से डिनोट किया जाता है, लिखने दिया हुआ है 2, तो ये तो लग नहीं रहा है कि संख्या के अनुसार किया गया। जैसे ए को 1 डिनोट किया जाता है, बी को 2 डिनोट किया जाता है, सी को 3 डिनोट किया जाता है, उसी प्रकार एम को 14 से डिनोट किया जाता है। 14वें स्थान पे अंक एम होता है, ठीक है। जी को 7वें स्थान पे होना चाहिए, लेकिन 6 लिखा हुआ है। तो अब लग रहा है ई जो है, ई को 5वें स्थान पर होना चाहिए, लेकिन 0 दे दिया है। तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको जो है संख्या के अनुसार कोड नहीं किया है, मतलब जो उसका स्थान होता है उसके अनुसार कोड नहीं किया गया है। इसको समझ लिया है कि जी का मतलब ही होता है 6, एल का मतलब ही होता है 7, ठीक है। उसी प्रकार ए का मतलब ही होता है 8, आर का मतलब ही होता है 6, और ई का मतलब ही होता है 0, समझे। इसी प्रकार किया गया है। तो सोचिए इसका क्या होगा, RANSOM। इस तरह का क्वेश्चन देगा तो पहले आपको देखना होगा कि संख्या के अनुसार डिनोट कर रहा है या सेम जो मान दिया उसी के अनुसार लिखा गया है। लेकिन संख्या के अनुसार डिनोट नहीं किया, जैसे ABC के अनुसार तो डिनोट नहीं किया है, तो संख्या अनुसार करते हैं। इसमें देखना होगा आर का संबंध किससे है, आर का संबंध 1 से है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए चारों ऑप्शन में है, ठीक है। अंतिम में भी 2 है, तो कोई बात नहीं है। ए का संबंध किससे है, ए का संबंध देखिए 8 से है, तो 8 लिख दिए। एन का संबंध किससे है, एन का संबंध देखिए यहाँ पे है एन, और ये भी एन। एन का संबंध अंतिम में 9 से है, तो 189 होना चाहिए। 189 लिखिए तो 183 वाला कट जाएगा, ठीक है। 198 वाला कट जाएगा, बचा 189 वाला, ठीक है। अब देखिए हम आसान तरीका से ऑप्शन लेके कैसे बनाया जाता है, जल्दी तरीका, जल्दी से, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो आपको देखना होगा चौथा संख्या क्या है, एस। एस का संबंध क्या है, एस का संबंध देखिए यहाँ 5 से है, 5 से है, तो ये 3 वाला संख्या तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। हम क्यों निकालेंगे, पूरा ऑप्शन देख के मार देंगे सर, समझे ना। इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शन से डिनोट करके बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन पता चल जाएगा, ऑप्शन में डिनोट कीजिएगा, अगर पूरा निकालने से बदले से देखिए तो आपको जल्दी बन सकता है। 2 अंक बिन निकाले भी बन सकता है। हम समझा रहे हैं आपको, समझे, कि कैसे आदमी को कम समय बनाया जाता है। फिर देखिए इसे 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, ई बराबर 5 है, ई बराबर 5 है। तो ये आप देख रहे होंगे ई जो है 5वें स्थान पे होता है, जैसे ए पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इसी प्रकार ई जो है 5वें स्थान पे हो रहा है। सही बात है, ये तो स्थान के अनुसार दिया गया है। पेन को 35 लिखा है, पानी पी लेते हैं। हाँ, क्या कहा गया, ए को 35 कहा गया, ठीक है। मतलब पेन को 35 लिखा गया है। तो 35 लिखा गया तो कैसे लिखा गया, सोचिए। पी को जो है आपको ये सब संख्या आपको याद करना पड़ेगा, याद करिए जल्दी आसान से बनेगा, नहीं तो आपको याद कर लीजिएगा तो 2-4 बार देखिएगा ध्यान से, तो आपको याद हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ABCD सब लिख दीजिएगा एक लाइन से, और सबको एक एक डिनोट करके याद कर लीजिएगा, दीजिए क्या स्थान पे होता है, समझे। तो बहुत आसान से बनेगा। ई जो होता है 16वें स्थान पे होता है, ई जो होता है 5वें स्थान पे होता है, और एन जो होता है वो 14वें स्थान पे होता है। जोड़िए 6 और 4 10, 5 15, 15 के 5 बाकी रहा 1, 1 2 2 1 3, 35 फुट गया ना, ठीक हो गया। तो अब पेज को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो PAJE पेज, ठीक है।
पी को 16वें स्थान पे होता है, ठीक है। ए तो पहले स्थान पे होता है, जी 7वें स्थान पे होता है, ई 5वें स्थान पे होता है। जोड़िए 7 5 12, एक 13, 13 जोड़ दीजिए 29। तो पेज को क्या लिखा जाएगा? 29 लिखा जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ? गार्डन, गार्डन को ये लिखा जाता है, वाटर को ये लिखा जाता है। बोल रहा है कि वार्डन को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखिए जी का संबंध, जी का जो है 6ठे स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। ले 7वें स्थान पे, जी 7वें स्थान पर होना चाहिए, लेकिन 3 लिखा हुआ है, तो मेन तो काम नहीं कर रहा है इस अनुसार। तो एन जो है का मान होता है 14, लेकिन 4 दिया हुआ है, तो काम नहीं, तो संख्या अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो फिर देखना होगा, चेक करना होगा, तब नहीं तो पता नहीं चलेगा। फिर डब्लू को 24 कहा जाता है, लेकिन 9 लिखा गया है। आर को 18 कहा जाता है, लेकिन 5 लिखा गया है। तो संख्या अनुसार नहीं माना है, तो आपको क्या कीजिए, वर्डन को WARDEN, वर्डन को क्या लिखेंगे? डब्लू का संबंध किससे है? देखिए डब्लू का संबंध 9 से है, तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए सब में 9 है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक कट गया, क्योंकि 2 है, ये कट गया। ऑप्शन किसे जोड़ कीजिए, बहुत जल्दी बनेगा। फिर ए है, ए का संबंध क्या? ए का संबंध डब्ल्यू का संबंध 9 से है, ए का संबंध 2 से है, तो 2 वाला लिख दीजिए। तो 92 वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए 95 वाला कट जाएगा, 95 वाला कट गया, तो ऑप्शन 92 वाला हो गया। अब पूरा अपन लिख ले, ऑप्शन में सर कर सकते हैं, लेकिन आप चेक कर, आपको हम सिखा दिए, लेकिन आप देख लीजिए करके, ठीक है। आर का मतलब क्या आता है? 5, तो 5 देखिए पूरा रहा है 5। फिर डी का संबंध क्या है? डी का संबंध 7 है, तो 7 लिख दीजिए। ई का संबंध क्या है? ई का संबंध देखिए, ई का संबंध 6 है, तो 6 लिख दीजिए। और कहता है एन का संबंध क्या है? एन का संबंध 4, तो 4 जोड़ दीजिए। देखिए 925 764 पूरा है, ये संख्या पूरा है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता दिए ऑप्शन से कैसे नोट किया जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें जो आपको अलग अलग टाइप में मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। हर टाइप का 2-3 को लिए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। क्लाउड को ये संख्या कहा गया है, रेन को ये कहा गया। ऑप्शन अनुसार कीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर ये संख्या कहा, तो बोला अराउंड को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो एक बात जान ली, सी का संबंध 3 से होता है, लेकिन 5 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। डी का संबंध 4 से, लेकिन 2 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, नहीं दिया हुआ इसके अनुसार नहीं है। आर का संबंध 18 से, लेकिन 1 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। एन का संबंध 14 से, लेकिन 8 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। तो देखिए अराउंड है, अराउंड क्या होता है? AROUND, ये लिखा गया। तो क्या लिखा है? ए का संबंध क्या है? ए का संबंध देखिए, ए का संबंध कहाँ? 6 से, तो 6 लिख दीजिए। 4 वाला तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। आर है, आर का संबंध क्या क्या? 1 है, तो 61 वाला होगा। देखिए ये तो 64 वाला कट गया। ऑप्शन कितना आसान से बन रहा है। अब 2 एक बचा है, अब देखना है ओ है। अब और आसान तरीका से बनना, तो देखिए ये दोनों संख्या मिल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 3 और 8 मिल रहा है, तो अंतिम का जो अंक है, ये दोनों देखिए 3 और 8 है, तो अंतिम का 3 अंक देख लीजिए। अंतिम से 2 अंक, तो पहले से देखिए दूसरा अंक एन को क्या बोला जाता है? एन को देखिए 8 कहा गया, तो ये 8 वाला आंसर सही होगा। देखिए एन होगा ना, ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए इसका जो हमको देखना है कि ऑप्शन के अनुसार चेक करना है, तो देखिए कितना आसान से बनेगा। देखिए सुप्रा संख्या देखिए सर 914 चल रहा है, मतलब 614 चल रहा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप गौर कीजिए कि इस पीछे से देखिएगा, ये 3 8 है, ये 3 है, तो हमको देखना है कि मेरा संख्या के अनुसार क्या होगा। तो पीछे से हम दूसरा संख्या रखते हैं, एन का क्या? एन का संबंध 8 है, तो इसका मतलब 8 वाला ऑप्शन सही होगा, ये काट देंगे, लेकिन तब भी हम बना लीजिए पूरा, ठीक है। ओ का संबंध 4 से है, ओ का संबंध 4 से है, तो 4 लिख दिए। उसी प्रकार पूरा होगा 382, तो ये संख्या इसके अनुसार हो जाएगा। समझ गए ना कैसे ऑप्शन के अनुसार बनाया जाता है? हम सिखा दिए, वो बहुत कम समय में, अगर इसको आपको पता रहेगा तो हमको लगता है 5 सेकंड के अंदर बन जाएगा, समझ जाएगा ना। इसलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बात और, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ दोपहर में 1 बजे और रात में 8 बजे, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल से लगे रहिएगा, इस पर हम बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसे सीजीएल में आए हुए टोटल क्वेश्चन जो है, ऐसे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, CGL GD MTS SCHSL में आए हुआ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, समझे ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसी प्रकार CGL सब का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसमें मैथ का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी पे बताते हैं। इसलिए चैनल से लगे रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए क्या है, E बराबर 5 है, रेट बराबर 27 है, तो बोला डाउन से बराबर क्या हुआ है, ठीक है। E बराबर 5 है, तो आप समझ रहे होंगे कि E तो सही बात है कि संख्या अनुसार दिया है, E तो 5वें स्थान पे सही बात है। देखते हैं रेट काम कर रहा है उस संख्या के अनुसार, रेट बराबर पुर रहा है। देखिए आर का मतलब 18 होता है, ठीक है, 5, ई का मतलब 5 होता है, डी का मतलब 4 होता है, जो 18 4 22 5 27, तो 27 पुर रहा है।
संख्या के अनुसार पूरा है, तो मतलब कहने का मतलब ये संख्या काम करेगा, तो डांस लिखिए, DAN डांस, ठीक है, ये बड़ी है डांस। और D का संबंध 4 से है, A का संबंध 1 से है, N का संबंध 14 से है, C का संबंध 3 से है और E का संबंध 5 से है। तो जोड़िए 5 1 6 3 9 9 4 13 13 13 और 14 17 13 और 14 27 तो 27 आंसर होगा। समझ गए, इस सबको जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, तो आंसर 27 हो गया। अब देखिए इसको, अब तो इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। अभी अभी जो है ना ये संख्या है, अब संख्या मतलब ये ABCD को ही ABCD से डिनोट करने बोलेगा अगले क्वेश्चन में। देखिए पहले क्या किया गया है, P को 16 कहा जाता है लेकिन 2 है, 2 तो होगा नहीं। A को 1 कहा जाता है लेकिन 5 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, इसके अनुसार काम नहीं कर रहा है। T को 20 कहा जाता है लेकिन 3 दिया हुआ है। K को 11 बोला जाता है तो 1 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहा है। तो अब ज़्यादा नहीं चेक करना है, ऊपर आगे ऊपर पहले वाला और अंतिम चेक कर लिया। अगर अंतिम चेक वाला नहीं मिल रहा है तो कोई बीच में क्या चेक करेंगे, नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, तो BHARATI भारती को क्या कहा गया, ठीक है। तो ये B का संबंध किससे है, B का संबंध देखिए 9 से है, तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए सब में 9 है, कोई बात नहीं है, सब में इसको ऑप्शन होगा। अब बताइए उसके क्या H है, H का संबंध क्या है, H का संबंध 6 से, तो 96 वाला ऑप्शन होगा। ये 95 वाला ऑप्शन कट गया, ये 95 वाला कट गया, बच गया, ये दोनों संख्या बच गया। अब देखिए A का संबंध क्या है, A का संबंध 5 से है, 5 लिख दीजिए। लेकिन देखिए ये 7 है, ये 5 है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। समझ गया ना कैसे बनेगा, तो पूरा लिख दीजिए। अब उतना चेक कौन करता है, बन गया। ऑप्शन से ढूंढ के इस सब के क्वेश्चन को ऑप्शन से ढूंढ के देखिए बहुत कुछ मिलेगा। इसमें हम रीजनिंग में काउंटिंग फिगर, डाइस, कैलेंडर, स्लोइंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेटिंग अरेंजमेंट बहुत कुछ बताए, नहीं देखें तो देख लीजिए जाके। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, पहले क्या था, अंक से डिवाइड करते थे, अब ये संख्या मतलब ABCD को ABCD से डिवाइड करना है। तो अब देखिए इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि G है, O है, L है, D है, इसके जैसे सामने लिखिए IQNF, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए G जो है 7वें स्थान पे है लेकिन I जो है 9वें स्थान पे, तो +2 हो जाएगा। N जो है 0 जो है 15वें स्थान पे और Q जो है 17वें स्थान पे, तो +2 हो जाएगा। L जो है 12वें स्थान पे और N जो है 14वें स्थान पे, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। D जो है 4थे स्थान पे है, तो छो जो है D 4थे स्थान पे है और F जो 6ठे स्थान पे है, तो +2 होगा। सब में +2 किया गया, ठीक है। तो आपको वही भी लिखना होगा। वाइंड है, क्या है, WAIND वाइंड है, वाइंड है, वाइंड है। तो W को 23 बोला जाता है, तो इसका अगला संख्या 25 होगा, 25 मतलब हुआ है। लेकिन देखिए सब भी आ रहा है, B काट दीजिए, D आ रहा है, D काट दीजिए, X आ रहा है, काट दीजिए, Y वाला आंसर हो जाएगा। काहे तो निकालेंगे, ऑप्शन के अनुसार चेक कीजिए। ऐसे क्या कीजिएगा, पूरा निकालिएगा 2 जोड़ के, लेकिन काहे हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सही हो जाएगा। तो क्या है, WKPF, लेकिन हम चेक करके हम एक चेक किए, संख्या हम दिखा देते हैं चेक करके। ये 23 है, ये 25 हो गया, +2। नो है, ये 11 है, +2। ये जो है 14 है, ये 16 है, +2। ये 4 है, ये 2 है, +2। समझ गए ऑप्शन के अनुसार कैसे बनाना है, लेकिन आपको हम एक करके दिखा दिए, बाकी अब आप ऑप्शन कर लेंगे, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए HKUJ, ठीक है, FISH फीस है, ठीक है। अब बताइए ये जो H है, H आपका 8वें स्थान पे है, 6 जो है मतलब F जो है 6ठे स्थान पे, तो -2। ये 11वें स्थान पे है, ये 9वें स्थान पे है, -2। E जो है एक U जो 21वें स्थान पे है, ये 19वें स्थान पे है, तो -2। और देखिए ये J जो है 10वें स्थान पे है, H जो है 8वें स्थान पे है, -2। सब में -2 किया गया है। तो क्या किया गया है, UBCD, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है, 21वें स्थान पे है, उसका -2 क्या, 19वें स्थान, 19वें स्थान मतलब S कहीं पे देखिए S का सबके अनुसार है, कोई बात नहीं है।
लेकिन देखिए सब में ऐसा है, आपको चेक, अब जल्दबाजी में बनाना है तो आपको अंतिम संख्या देख लीजिए, सब तो एक जैसा मिलता है, टी ए कौन निकालेगा, अंतिम निकाल लीजिए। इसका अंतिम क्या है, सब में -2 गया तो इसका भी अंतिम होगा -2। डी का -2 क्या होता है, 4 है तो -2 2 का मतलब बी होगा। तो एन शुरू में एन अंतिम में बी, शुरू में एन अंतिम में बी, कौन, ये वाला है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। कहा है तो सोचेंगे, समझ गया कैसे ऑप्शन में चेक किया था, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ऑप्शन का कैसे बनाया था जल्दबाजी में, हम सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बात आओ, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना है, बेसिक से मैथ पढ़ना है और एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है एसपीएस मैथ क्लासेस, उस चैनल पर जाके आप दोनों चीज कर सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैथ भी पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को क्या कहा था, रोज को क्या कहा था, रोज को ये कहा गया, ठीक है, और उसी ने बोला कि बिस्कुट को क्या कहा जाएगा। तो बताइए, रोज है, ROSE रोज है, रोज को क्या कहता है, TQUG, ठीक है। अब बताइए ये रोज जो है 18वें स्थान पे है, R 18वें स्थान पे है, T जो 20वें स्थान पे +2 किया है, ये 15वें स्थान पे, ये 17वें स्थान पे है +2, ये 19वें स्थान पे, ये 21वें स्थान पे +2, और ये जो है 5वें स्थान पे, 7वें स्थान पे +2, ठीक है, सब में +2 किया गया है। तो आप कीजिए, लिखिए BISCUIT, ठीक है। तो बी का +2 क्या होगा, बी का +2 डी होगा, क्यों बी अच्छा, डी चौथा होगा तो डी, तो अब डी वाला ऑप्शन होगा, ये तो सी कट गया। अब देखिए इसमें के भी है, वाई है, आई भी है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि अंतिम वाला क्या है, अंतिम वाला संख्या देखिए, अंतिम वाला संख्या क्या है, अंतिम वाला संख्या आपका जाके ऑप्शन अनुसार देखने के लिए टी है, टी का 20वां स्थान होता है, टी का 20वां स्थान होता है, +2 कीजिएगा तो 22वां होगा, 22वां जो होता है भी होता है, जिसका मतलब वाई वाला कट जाएगा। अब बचा ये दोनों में, अब देखिए कि ऑप्शन आपको चेक करना होगा पूरा, क्योंकि दोनों अब पूरा संख्या डी के तक दिया हुआ है। देखिए डी के में देखने के बाद देखिए अब तीसरा स्थान जो है अलग अलग है, तो अब तीसरा स्थान ही चेक कर लेते हैं। एस मतलब 19 होता है, इसका अगला स्थान क्या होगा, 21 मतलब यू होता है, यू हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यू वाला भी कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे कैसे होता है, तो पूरा बैठा दीजिए, EWK बैठा दिए, ऑप्शन के अनुसार कैसे डिनोट किया था वो हम सिखाने आपको, समझ गए, तो ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जल्दबाजी में बनाने के लिए। अब बताइए, टाइपराइटर को ये लिखा गया, ये वाला संख्या लिखा गया, ठीक है, उसी प्रकार बोर्ड के स्टेनो को क्या लिखा जाएगा, इसमें +2, किसी में बहुत ज्यादा रहता है, कभी +13 रहेगा, कभी माइनस रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, कभी कभी स्टेप बाय स्टेप रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर TYPEWRITER टाइपराइटर है। टाइपराइटर को क्या लिखा गया, देखिए टाइपराइटर को क्या लिखा गया है, इसको यहां लिख दें ताकि ऑप्शन लिखने में बनेगा, WRITER। टाइपराइटर को क्या लिखा गया है, GBKVDIRGVI, ठीक है। अब देखिए टाइपराइटर को ये लिखा गया था, तो एक बात जान लीजिए, आप गौर कीजिएगा तब देखिए ये दो संख्या तो मिल रहा है, ये R है, ठीक है, ये T है, ये G है, T है, G है, तो सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या क्या गया है। अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा, ये दोनों संख्या को सेम डिनोट किया है, मतलब T का संबंध G से है, मतलब T के बराबर G मान लेंगे, Y के बराबर B मान लेंगे, मतलब सेम माना गया है, ठीक है। तो उतना हम लिखते हैं क्यों है, अब आगे देख जाते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि काम नहीं कर रहा है। देखिए ये जो 20 ये 20 है, ठीक है, ये 8 है, तो अंतर तो बहुत ज्यादा है, तो उतना ऑप्शन काम भी नहीं करेगा। तो हम इसी के अनुसार देखते हैं। स्टेनो क्या लिखा, STENO स्टेनो दिया, तो बोला कि स्टेनो को क्या लिखेंगे, तो एस को क्या कहा गया, देखिए तुम्हें एस कहीं पे है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। टी कहा गया है, टी को क्या कहा, टी को जी कहा गया है, तो इसको एक छोड़ दीजिए, इसके जगह बी लिख दीजिए, ठीक है। उसके देखिए ई को जो है, ई को क्या कहा, ई को देखिए चौथे स्थान पे ई को भी कहा गया है, जी भी किसी में देखिए कहीं मिल रहा है, जी भी
शुरू में दूसरे स्थान पे जी, देखिए ये दूसरे स्थान पे जी और ये भी मिल रहा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे स्थान पे एम है, भी है, एम है, लेकिन कट जाएगा, तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। समझ गए कैसे हो जाएगा? आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा काम करना है, समझ गए? चलिए देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या कहा गया, आप देखिएगा तो क्या लिखा, ब्लड, BLOOD, ठीक है, को क्या डिनोट किया, EIRLG, ये संख्या कहा गया है RLG। तो एक बात आपको गौर करना होगा, देखिए बी है, बी दूसरे स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे है, तो +3। ये देखिए ये जो है 12वें स्थान पे, ये 9वें स्थान पे -3। देखिए परस्पर सारा है ना एक ही संख्या में, इसलिए ध्यान से देखिए। ये 15वें स्थान पे है, ये 98वें स्थान पे है, +3। ये 15वें स्थान पे है, ये 12वें स्थान पे है, -3। +3 -3 +3 -3 कम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है चौथे स्थान पे, ये 7वें स्थान पे +3, मतलब क्या है, +3 -3 +3 -3 +3, ठीक है। तो आपको ही करना होगा, क्या है, पीरियड, PERRIOD, पीरियड है, ठीक है। तो P है +3 है, P 16वें स्थान पे, +3 कीजिए 19 में मतलब S, ठीक है, S दे दीजिए, सब में ऑप्शन S है, काट दीजिए, ठीक है। R वाला आप देखिए अंतिम संख्या सबका अलग अलग है, देखिए RFA। तो एक बार जान लीजिए, ये +3 होगा, ये -3 होगा, ये +3 होगा, ये -3 होगा, ये +3 होगा, ये -3 होगा, -3 होगा, तो -3 मतलब 4 है, ठीक है, 4 है। अब -3 कीजिएगा तो 1 बजेगा, 1 का मतलब क्या, A हो जाएगा। तो इसका अंतिम आया, शुरू में आया, अंतिम में, एक किसी का है, शुरू में आया, अंतिम का A, देखिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन। आप पूरा निकाल सकते थे, लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इसमें +3 होगा, इसमें -3 होगा, ये +3 होगा, ये -3 होगा, ये +3 होगा और ये -3 होगा। समझ गए? हम अनुसार देख लिए, तो क्या इसके अनुसार ये ऑप्शन होगा, तो ये मार दिया ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार जल्दी चलिएगा तो जल्दबाजी में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब बताइए, और हमको तो समय बचाना है भाई। स्टोव, आप बताइए, इसको ई कहा गया है, FNBLK, ये कहा गया है। अब बताइए ये 19 है, ये 6 है, कोई मेल ही नहीं खा रहा है, ये 5 है और ये 11 है, कोई मेल ना खा रहा है, मतलब सेम संख्या को, एस को एफ मान लीजिए, टी को एन मान लीजिए, उसी प्रकार कहा गया। तो क्या वोट्स क्या कहा जाए, तो भी को क्या कहा जाए भाई, भी को भाई एल कहा गया, एल वाला ऑप्शन होगा, ये वाला टाइप वाला कट गया। अब देख लीजिए सब में अंतिम में एफ है, कोई बात नहीं निकालेंगे, अंतिम वाला नहीं निकालेंगे। ओ को क्या किया गया, ओ को तीसरे स्थान पे ओ है, तो बी कहा गया था, एल बी वाला ऑप्शन होगा, एल बी, एल एन वाला कट गया, एल के वाला कट गया, एल बी वाला सही हो गया। कहा तो निकालेंगे, समझ गए कैसे बना, एल बी वाला हो गया। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, तब जब भी वीडियो आपको बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।